मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ गई। अब से कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक नून लीग ने 72 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवार 99 हल्के जीतकर सबसे आगे। MQM की 17 नशिस्तें। नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत बनाने को तैयार। मुत्तहिदा हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को दावत। विक्ट्री स्पीच में कहा, विफाक और पंजाब में सबसे बड़ी जमात हैं, मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। इंतखाबात के नतीजे में आइंदा हुकूमत किसकी होगी, नई हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, कौन होगा मुल्क का नया वजीर आजम, हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत ली हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी अपने हल्के जीतने में कामयाब हो गए। खालिद मकबूल सदीकी कराची, मौलाना फजल रहमान पशीन से जीत गए। बैरिस्टर गोहर ने बुनैर से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से सीट निकालने में नाकाम। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से हार गए। परवेज खटक और महमूद खान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त। एमल वली, गुलाम बिलौर, अमीर हैदर होती और आफ्ताब शेरपाओ भी हार गए। कैसरा इलाही को भी गुजरात से शिकस्त। नवाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों समेत तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। ज़रूरी है कि तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं और मुल्क को भंवर से निकालें। दावत देते हैं ज़ख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारा साथ दें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात कराने का मुतहम्मिल नहीं। तमाम इदारे मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला, अब भी निकालेंगे। जो लड़ना चाहते हैं उनसे लड़ना नहीं है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 99 हल्कों में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 72 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें जीत ली। MQM 17 नशिस्तों पर कामयाब। JUI और काफ लीग ने 3-3 सीटें जीत ली। IPP 2 और मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 नशिस्त पर कामयाब। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, बड़ी जमातें, वजारत उज़्मा और सदारत के लिए कोशां। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजारतों पर भी बातचीत होगी। MQM और काफ लीग को भी हुकूमत में हिस्सा मिलने का इम्कान। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद पहले मरहले में नई कौमी असम्बली का हल्फ होगा। राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नई हुकूमत के बनते ही सदर मुमलिकत के इंतखाब का मरहला भी आएगा। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े नाम हार गए। ख्वाजा साद रफ़ी, खुर्रम दस्तगीर खान, आबिद शेर अली और शेख रुहेल असगर हार गए। जावेद लतीफ़ को शेखुपुरा से शिकस्त। शेख रशीद रावलपिंडी की नशिस्त पर 5वें नंबर पर आए। ताहिर सादिक को अटक से शिकस्त का सामना। हाशिम जमा बख्त भी अपनी सीटें जीतने में नाकाम। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। दोनों की 137 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी की 10, मुस्लिम लीग काफ की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशिस्त। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आगे। 130 जनरल नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन नताइज के मुताबिक MQM ने 28, आज़ाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें जीत ली। जमात इस्लामी और GDA 2-2 नशिस्तों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद आगे बहुत आगे। सरकारी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। JUI 6 और
मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें, PTIP 2 और ANP 1 नशिस्त ले उड़ी। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 8 सीटें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, ANP और नेशनल पार्टी 2 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी और BNP 1 नशिस्त पर कामयाब। इंतखाबात में कामयाबी पर मुल्क भर में सियासी जमातों का जश्न। मुस्लिम लीग के कारकुनों का लाहौर में पार्टी की मरकजी सेक्रेटेरिएट में जश्न। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। रावलपिंडी में भी लीगी कारकुनों का जश्न और भंगड़े। गुजर खान में राजा परवेज अशरफ की कामयाबी पर जियालों का जश्न। मुल्तान, डस्का, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सेवन शरीफ और पनुआकिल में भी सियासी जमातों के कारकुनों ने जश्न मनाया। कराची में MKM सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आ गई। कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों की भी 10 नशिस्तें, 2 नशिस्तें जमात इस्लामी ने हासिल की। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 में से 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। 3 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 1 हलके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब। पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लाहौर की 30 में से 21 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बड़े बड़े उम्मीदवार जीत गए। MKM के खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़ारुल हसन कामयाब। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हुकूमत बनाने में मदद करेंगे। कराची के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। ऐवान कराची हैदराबाद के मिडिल क्लास नौजवानों से सजा नजर आएगा। फारूक सत्तार बोले, मेयर कराची तस्लीम करे कि 5% वोटों पर मेयर बने। मुर्तज़ा वहाब को सोचना चाहिए कि कराची किसका है। फैसल वाबडा ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों में से 30 की बोली लग गई। 20-25 अच्छे बच्चे बनकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो सकते हैं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए ज़िद करेंगे तो 6 माह में पटाखा बोल जाएगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेंगे। जमहूरियत को 2 साल तक खींचना है तो PDM 2 बनेगी। पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों का भारी तादाद इंतखाब इलेक्शन की शफाफियत का सबूत है। सिक्योरिटी ख़तरात की वजह से मोबाइल सर्विस बंद की। ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत मुकम्मल फ़ाल थी। सोशल मीडिया पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। नवाज शरीफ लाहौर की नशिस्त जीत गए। मानसेरा से हार गए। NA 130 में नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट मिले। मानसेरा की नशिस्त पर 25,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त। NA 15 में कायद मुस्लिम लीग नून को 80,322 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार ने 1,05,249 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के नताइज को मुतनाज़ करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा, बंद कमरों में सब कुछ हुआ। लाहौर में जो हुआ वो देखकर धचका लगा। बिलावल भुट्टो की बर्तरी को शिकस्त में बदला गया। 27 शिकायत दर्ज हुई लेकिन किसी पर कुछ नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने PS 106 लियारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। नताइज रोकने और दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47, फॉर्म 45 और 46 के मुताबिक नहीं बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के नताइज को तब्दील करके जमात इस्लामी को शिकस्त दी गई। MKM और पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती जितवाया गया।
बिलावल भुट्टो ने कंबर शहदाद कोट से कौमी असम्बली की सीट जीत ली है। लाड़काना में भी कामयाब, नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी भी कामयाब हुए हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुकाबला जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली के हलकों 123, 132 और सूबाई असम्बली के हलका 158 से फातेह करार। नवाज शरीफ ने कहा, चाहते हैं दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, हमसायों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करेंगे, उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। क्या आपको यह एजेंडा मंजूर है? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मियाँ साहब की तकरीर समझ से बालातर है। दूसरे नंबर की पार्टी किस तरह हुकूमत बना सकती है? अली जफर साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेंगे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आज़ाद ज़्यादा जीते हैं तो नून लीग ने किस बुनियाद पर विक्ट्री स्पीच की? इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं, ये कौन सा तरीका है कि 2 नंबरी करके जीत कर हुकूमत बनाई जाए? मिफ्ता इस्माइल बोले कि कराची से खैबर तक आज़ाद उम्मीदवार ही जीत गए। इब्तदाई नताइज में आज़ाद और बाद में नताइज बदल जाना हैरत अंगेज है। कला सैफुल्लाह और पशीन धमाकों का मास्टर माइंड मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कला सैफुल्लाह में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल शकूर उर्फ नुमान हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ने बलोचिस्तान में हाई प्रोफाइल खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी की। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज ने कहा कि खुफिया इत्तलात थी कि दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे। मोबाइल और इंटरनेट बंद करना आसान फैसला नहीं था। शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह थी। फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन आसान तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। मुसल्लह अफवाज ने एक सेफ एंड सिक्योर इंतखाबात कराए हैं। मुआशी चैलेंजेस पर सिर्फ सियासी इस्तेहकाम से काबू पा सकते थे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और जमहूरी इदारों को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मुआवनत करेंगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि वोट डालने वाले पाकिस्तानियों को सराहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियतों की वोटिंग के अमल में शिरकत जमहूरियत और क़ानून की हुक्मरानी के लिए उनकी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती है। मरियम नवाज़ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब। लाहौर के हल्का NA 119 पर मरियम नवाज़ 83,800 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार को 63,000 से ज़ायद वोट मिले। मरियम नवाज़ PP 159 से 23,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से जीत गए। डेरा इस्माइल खान से हार गए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान से मैदान मार लिया। फारूक सत्तार भी कराची से जीत गए। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से रेहाना डार को हरा दिया। डस्का से नौशीन इफ्तिखार ने अली अजद मल्ही को शिकस्त दे दी। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह हार गए। मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती ने मैदान मार लिया। बैरिस्टर गोहर ने NA 10 मुनेर से फतेह अपने नाम कर ली। 1,10,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार को 80,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। हरीपुर की नशिस्त पर उमर अयूब ने नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। हमजा शहबाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मैदान मार लिया। NA 118 में 1,05,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। आलिया हमजा ने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। हमजा शहबाज सूबाई नशिस्त PP 147 पर 51,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 लाहौर का नतीजा रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने 12 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में ओन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को शिकस्त दी थी।